केशव माधव गोविंद बोल। मीठी मीठी ताली बजा के गाइए। अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। बड़े प्रेम से गाएं। हेलो। जय श्री राधे। बाबा नारद जी। हेलो। कम करो इसकी आवाज। अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अरे केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ऐसा कहते हुए आज देव ऋषि नारद नारायण नारायण का गुणगान करते हुए आहा कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े और सोच रहे हैं आज तो झगड़ो कराऊंगा ही जरूर, किन में? बाबा में और मैया सती में, है ना। पहुंच गए। इधर भगवान शंकर जी तो गुफा में बैठे हुए हैं, समाधिस्थ हैं। मां पार्वती आश्रम में अकेली बैठी थी। बोलना मत, बड़े मन से सुनना। कैसा नारद का स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को खड़ा देखा, आवाज दी, बेटा इधर आओ, क्योंकि एक रिश्ते से नारद जी को मैया सती अपना पुत्र मानती हैं, क्योंकि भोले बाबा की पत्नी है तो बेटा का भाव है। और दूसरी दृष्टि से नारद जी को गुरुजी भी मानती हैं, क्योंकि देवऋषि नारद ने नामकरण संस्कार किया था। बोलो मत, बड़े भाव से सुनना। नारद जी से बोली, नारद जी इधर आओ, बड़े दिनों में पधारे हो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर लड्डू रखे खाने के लिए, अच्छे से पात्र में जल रखा। पाइए, विराजिए नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? कौन कह रही है? मैया सती। नारद जी बोले, माता संसार में मैं कभी किसी के घर नहीं जाता। अच्छा, अब तो आना जाना बंद कर दिया है माता जी। पार्वती बोली, ऐसा क्यों? तब नारद बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं, लीला करनी है ना। और बोले, सुर नर मुनि सब ही यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम मैया बनावटी हो गया है और सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर रखा है। जहां प्रेम नहीं वहां जाना क्या। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ। मैं तो अपनी बात कहूँ, मुझ में और मेरे स्वामी में तो बहुत प्रेम है। कौन कह रही है? मैया। पार्वती बोली, हम में तो कभी झगड़ो ना आए हो तो है? हम में बहुत प्रेम है, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे भोले बड़े भोले हैं। कोई भी अगर बात होती है तो मुझे जरूर बताते हैं। बोली, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि शायद कोई दूसरा पुरुष होगा जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हो। मेरे भैया नारद जी बोले, बहुत सुंदर बात है, ये तो प्रेम की बात है माता जी, ये तो आनंद की बात है माता। आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए माता जी। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो कहां से आई है। बताया? अब मैया पार्वती घूम गई, क्योंकि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई थी। वो कभी भोले बाबा ने पार्वती को बताया नहीं। सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडों की माला गले में जो पड़ी है उसके बारे में मुझे आज तक भोले बाबा ने कभी नहीं बताया। तो नारद जी बोले, फिर काय का प्रेम है बताओ अब तुम ही। ये कैसा प्रेम? खाक प्रेम करते हैं क्या फिर? अब मैया पार्वती का दिमाग खराब कर दिया नारद जी ने। उल्टे सीधे पहाड़े पढ़ाते गए। मेरे भैया पार्वती बोली, अब चिंता मत करो नारद जी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, है ना। अब भोले बाबा की समाधि खुलने दो, तब बताऊंगी। नारद जी बोले, भैया मैं चल रहा हूं माता जी, अब तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहे वैसा करना। नारद जी तो आग लगा के वहां से निकल पड़े। इधर भगवान भोले बाबा के भोले बाबा जी संध्या के समय जैसे ही समाधिस्थ खुली, मैया सती थोड़ी रूठी हुई बैठी हैं। पार्वती जी रूठी बैठी हैं। भोले बाबा बोले, देवी। पार्वती बोली, मत बोलो आज मुझसे। देवी, मैंने कहा मत बोलो। भोले बाबा बोले, यार चक्कर क्या है, बड़ा गड़बड़ लग रहा है मामला। और मैया कोप भवन में जाके पड़ गई, क्योंकि पहले के जमाने में स्त्री अगर रूठ जाती थी तो उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करा दी जाती थी। उसे बोलते थे कोप भवन। उसमें अगर स्त्री पड़ गई तो समझ लो फिर पुरुष को मनाना भारी पड़ जाता था। अब भोले बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं, देवी बात बताओ, बात क्या है? आज हुआ क्या? हुआ क्या है? नारद जी आए थे, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। भोले बाबा बोले, हाय नारद, तुम्हें हमारे घर में लोग आग लगाने के लिए कहीं और ही लगा देते। अब तो ये आग मुश्किल से बुझ पाएगी। अब भोले बाबा समझ गए, देवी बात बताओ, बात क्या है? मैया बोली, एक बात बताओ, मुझसे प्रेम करते हो? भोले बाबा बोले, तुम्हारे सिवा किसी से प्रेम किया ही नहीं है, इतना प्रेम करता हूं। देवी आप पहले बात बताइए, ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैया बोली, बाबा ये तुम्हारे गले में मुंड जो पड़े हैं ये कहां से आए? तुमने आज तक इसके बारे में मुझे
नहीं बताया। आज भगवान भोले बाबा बोले देवी प्रेम की बात करती हो ना, तो देखो इतना प्रेम करता हूं मैं, तुम सैकड़ों बार मरी, जन्म हुआ, ये सिर ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तेरे ही मुंडे। अब तो चक्कर में पड़ गई, बोली हाय राम, मैं सैकड़ों बार मरी और तुम एक बार ना मरे हैं। भगवान भोले बाबा बोले देवी प्रेम की बात करती हो, इतना प्रेम करता हूं, जब भी मरती थी तुम्हारे मुंड को धागे में पिरोकर अपने गले में लटका लिया करता था। सती बोली मैं मरती गई, तुम क्यों ना मरे, तुमने ऐसा कौन सा चमनप्राश खा लो है जो मरते ही नहीं हो। भगवान भोले बाबा बोले देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। अब सती बोली महाराज अब मुंह बचा, मैं भी मरना नहीं चाहती, कितनी बार और मरूंगी बताओ, एक काम करो मुंह सुनाओ जी अमर कथा। भोले बाबा बोले ले अब चक्कर में पड़ गए, एक बात बता रही तो दूसरी पे जिद हो गई। अब क्योंकि माताएं अगर रूठ जाए ना, ये जिद कर जाए आज पति से लड्डू मंगा के खाने ही हैं, आ गए तो ठीक है ना पंडित जी महाराज, चूल्हे में आगे भी नहीं होती है शाम को, फिर कुंडल बनवानी है, नाक की बेसर बनवानी है, टेम पे बन जाए तो ठीक है ना, तो महाभारत घर में हो जाती है कभी कभी, कुछ कुछ होती हैं, लेकिन हमारे चैनपुर की तो बहुत समझदार हैं, ये नहीं लड़ती होंगी हैं। इधर बाबा बोले मैया देवी तुम अमर कथा नहीं सुन पाओगी, मां पार्वती कहने लगी तुम तो कपटी नहीं महाकपटी निकले हैं, खुद अमर बने बैठे हो और मैं मर जाती हूं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जरूर सुनूंगी अमर कथा। मेरे भैया ये अमर कथा कोई और कथा नहीं है, ये अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा का ही रसपान है। आज मेरे भोले बाबा ने पार्वती को लिया, अमरनाथ की गुफा में ले जाकर के पहुंच गए। कौन? भोले बाबा। किसे? पार्वती को। और कह दिया देवी देखो जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो मुझे समाधि लग जाती है मेरे राम की, और एक काम करना पड़ेगा, तुम जब कथा सुनोगी तो तुम्हें बीच बीच में जवाब देने पड़ेंगे। मैया बोली ठीक है मैं सोऊंगी नहीं, तुम कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कुछ नियम भी बताए मैया को, देवी देखो कथा सुनने के नियम होते हैं। मैया बोली बताओ मुझे भी, मैं पूरे नियम करूंगी। तब भोले बाबा बोले देवी जब भी भगवान की कथा सुनी जाए तो बैठ कर के सुननी चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात इधर उधर की बातें भगवान की कथा में बैठ कर के नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की कथा में बैठ कर के बातें करते हैं उनके सर पर पाप लग जाता है, ये हकीकत है। भगवान की कथा हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं कि बातें कर रहे हैं, सांसारिक, अपराध है। दूसरी बात, भागवत की कथा में, भगवान की कथा में देवी कभी सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। मैया बोली ठीक है। तो अब मैं कथा सुनाता हूं नेत्र बंद करके, और भगवान की कथा अधिकतम प्रयास करें कि हमें नेत्र बंद करके ही सुननी चाहिए, क्योंकि नेत्र बंद करके जो कथा सुनते हैं उनका मन एकदम कथा में लग जाता है। भगवान भोले बाबा कथा सुनाने लगे और
अरे अमरनाथ में शिव शंकर जी बैठे आसन मार, अमर कथा मैया को सुनावे और शिव शंकर त्रिपुरार उमा के पड़ी गए सोता, हूँ करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहे हो तोता। कथा हो रही है, मेरे प्रभु कथा सुना रहे हैं, मैया कथा सुन रही हैं, बीच में हूँ हाँ कर रही हैं। अमरनाथ में शिव शंकर जी बैठे आसन मार, अमर कथा मैया को सुनावे शिव शंकर त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहे हो तोता। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया ने कुछ समय तक कथा सुनी, ऐसी नींद आई मैया को, सो गई। उसी अमरनाथ की गुफा में तोती का एक अंडा रखा हुआ था, तोती का। कथा के प्रभाव से उस तोती के अंडे में प्राण पड़ते चले गए और वो तोती का अंडा फूट गया। उसी अंडा में से बच्चा प्रकट हो गया तोता का। अब मैया सो गई और वो तोते का बच्चा कथा सुन रहा है वहां बैठ करके। मेरे प्रभु कथा सुना रहे हैं और तोते का बच्चा सुन रहा है। मैया तो सो गई, तोते का बच्चा बीच बीच में जवाब दे देता है। अरे बाबा ने कथा सुनाई, मैया को नींद गई आई। बाबा ने कथा सुनाई, मैया को नींद गई आई। सारी कथा सुनी तोता ने, मैया गई भेराई। हाँ, सारी कथा सुनी तोता ने, मैया गई बहराई। कथा समापन की भोला ने, कथा समापन की भोला ने। संपूर्ण कथा जब हो गई, भगवान भोले बाबा की समाधि टूटी। अरे कथा समापन करी भोला ने, कथा समापन की भोला ने। माँ को रे समझाए, उमा के फूट गए